दोस्तों बहुत सारे प्रश्नों में आपने देखा होगा कि 0.1 बार जो हमने लिखा है इसको बहुत सारे प्रश्नों में लिखा जाता है कि जैसे कि 3 के ऊपर जिस तरह बार लिख दिया जाए। ठीक, तो इसको कैसे हम लिखेंगे और किस तरह से इसको समझेंगे, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए इस तरह की कोई संख्या है 0.1 बार के रूप में लिखा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है उसको हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख क्या सकते हैं, यानी कि 0 पॉइंट आप देखे होंगे कि 3 इसी तरह बार लगा दिया, मतलब क्या हुआ, जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं इस संख्या का लगातार आना, मतलब इस संख्या का लगातार आना, यह संख्या जो है ना समाप्त होने वाली संख्या है, अनंत तक इस तरह के चलते रहते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि हम 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब आगे वाली संख्याओं को हटा देते हैं, बार लगा देते हैं। मान लीजिए इसको और संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं कि इसको लिखेंगे जैसे ए वाले को a/9। ठीक, और इसको हम लिखेंगे 3/9। क्या लिखेंगे? 3/9। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखिए सबसे पहले आपका 0 बार है। ठीक, और इसके आगे जो है 0 इस तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए आसान तरीका है, इसको तो आपको हम डिटेल में बता रहे हैं, मगर आप जब जान जाएंगे तो आप एग्जाम में सटीक तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए 0.1 के ऊपर बार है, इसके बाद बराबर है 0.a इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। मान लीजिए अगर 0.1 जो है 0.1 के ऊपर बार है, तो इसको दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि 0.1 के ऊपर बार गुणे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो है कि दशमलव एक स्थान पर आगे बढ़ जाएगी, यानी क्या आएगा, a आएगा। अब क्या आएगा, a आएगा। इस तरह की संख्या ये आगे बढ़ती रहेगी। तो आगे बढ़ने के बाद अब देखिए इसके आगे की जो है मैटर को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद देखिए अब इस संख्या को हम आगे लिख सकते हैं, यानी कि 10.1 बार। ठीक, इस तरह लिख दिए। अब आगे वाला जो है इसको a के ऊपर बार हमने लिखा है। ठीक, और प्लस हम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं a। ठीक, बार वाला यहाँ से हटा देते हैं, पहले a को लिखते हैं, a को लिखते हैं प्लस। देखिए पहले इसको लिखा हमने, उसके बाद लिखा पॉइंट a के बार। ठीक, लिख दिया। ठीक, मतलब a इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने किया गया 10.1 के ऊपर बार, उसके बाद इसको हमने अलग किया। कैसे अलग किया, जैसे कि a को हमने अलग कर लिया, उसके बाद प्लस लगाया 0.1 के ऊपर बार, या कह सकते हैं a इस तरह से चलता रहेगा। अब इस संख्या को जो दशमलव के साथ है और जो बिना दशमलव को है, यानी कि a वाले संख्या को हम इस साइड लाएंगे। क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। तो इस साइड लाएंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले इसको देखिए, यानी कि 10.1 के बार। ठीक, a के ऊपर बार आ जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा हम देखिए, अब क्या होगा, 10.1 के ऊपर बार आ जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा 0.1 के ऊपर बार, उसकल टू a। क्या आएगा, a आएगा। अब देखिए 10.1 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार। अब देखिए a के ऊपर बार जो है इसको हम अगर कॉमन लेते हैं, माइनस 0 या .1 के ऊपर बार को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 10 माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 0.1 के बार को हम यहीं पर रोक देते हैं, जबकि 10 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे इस 9 को इधर भेजेंगे तो a बटे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आएगा, a बटे 9। इस तरह से हम अगर मान लीजिए अगर यहीं पर जो संख्या इस तरह का लिखी हुई है, अगर देखिए 0.a बार है,
यानी कि डबल ए रहेगा तो दोनों तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पॉइंट फिर ए के बार आएगा, तो इस तरह से आएगा। इसी के आगे अगर हम 3 अंकों का लें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी तरह से और संख्या बढ़ती रही तो हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक। मान लीजिए और अगर कोई एग्जांपल आपको दे दें, मान लीजिए अगर 2 संख्या इस तरह से है, यानी कि 7 8 पॉइंट में है, पॉइंट में 7 8 है, बार लगा हुआ है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 7 8 अपॉन 9 9, क्या लिखेंगे 9 9। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 8 पॉइंट बार है तो इसको लिख सकते हैं 8/9, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये संख्या है, डिवाइड करेंगे तो आप पुनः वही संख्या आएगी, तो इसी तरह से क्रम चलता रहेगा।